यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हमले के विरोध में गाजा में आतंकी समूह सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गाजा को चलाने वाले समूह आतंकी संगठन हमास के एक सरगना इस्माइल राडवान ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर अल-अक्सा मस्जिद पर पुलिस की छापेमारी जारी रही तो उसका संगठन चुप नहीं बैठेगा। बुधवार दोपहर को दक्षिणी गाजा पट्टी में हुए इस प्रदर्शन में दर्जनों फिलिस्तीनियों ने हिस्सा लिया था। अल-अक्सा मस्जिद में इससे पहले भी हमास और इजराइल एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये तनाव तब हो रहा है जब मुसलमानों का पवित्र रमजान महीना चल रहा है और यहूदी फसह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमास की धमकियों का इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ है। सुबह के बाद इजराइल ने दोबारा रात होते ही अल-अक्सा मस्जिद में फिर से पुलिस फोर्स भेज दी। इस दौरान बड़ी संख्या में इजरायली सेना यरूशलेम के पुराने शहर में तैनात हो गई और हिंसा फैलाने वाले फिलिस्तीनियों पर हमला बोल दिया। इजरायली फोर्स ने उन्हें अल-अक्सा मस्जिद में जाने से भी रोक दिया और मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया। यरूशलेम में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच मस्जिद में सेना के घुसने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हथियारबंद जवान मस्जिद के अंदर घूमते नजर आ रहे हैं। इधर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर विपक्ष को झटका लगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस तरह से इस मामले को सुन सकती है और ना ही निर्देश दे सकती है। विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने साफ कर दिया कि नेताओं की गिरफ्तारी का नियम आम लोगों से अलग नहीं हो सकता। साथ ही ईडी या दूसरी जांच एजेंसी को किसी मामले की जांच और गिरफ्तारी से भी नहीं रोका जा सकता। हालांकि अगर किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। उधर ईरान में छात्राओं पर हो रहे जहरीली गैस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर वहां के स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं को अचानक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन सभी छात्राओं को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। मसला केवल इन 20 छात्राओं का नहीं है बल्कि पूरे ईरान की छात्राओं का है, क्योंकि लड़कियों के स्कूलों में जहरीली गैस के हमले नवंबर महीने से हो रहे हैं। मार्च में तो खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमलों के दोषी को सजाए मौत देने की बात कह दी थी। उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो गई और हमलों की घटनाएं बंद हो गई। लेकिन जैसे ही स्कूल खुले, छात्राओं की जान पर फिर मुसीबत आ गई। स्कूलों के खुलते ही जहरीली गैस के हमले में 20 छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और छात्राओं के दिलों में फिर डर पैदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक ईरान की जांच एजेंसियों के पास इन हमलों से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं है। यहां तक कि यह भी पता नहीं चल पाया कि इन हमलों के पीछे कौन है। इसलिए एक बार फिर माना जाने लगा है कि ये हमले ईरान में लड़कियों को डराने के लिए किए जा रहे हैं। दावा यह है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकना ही इन हमलों का मकसद है। अब तक ईरान की 5000 छात्राओं पर इस तरह के केमिकल अटैक हो चुके हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में हुए आंदोलन ने कुछ महीने पहले सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका स्कूली छात्राओं की थी, जिन्होंने कैमरे के सामने खुलेआम हिजाब जलाए थे। माना जा रहा है कि ईरान में छात्राओं से अब उसी आंदोलन का बदला लिया जा रहा है।